नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आतंकी फंडिंग और गतिविधियों में मुलव्विस होने के आधार पर एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन और उसके बेटे सैयद शकील की श्रीनगर और बडगाम में स्थित संपत्ति को अटैच किया है। सलाहुद्दीन बीते 32 साल से पीओके में रह रहा है, जबकि उसका बेटा सैयद शकील इस समय आतंकी फंडिंग के सिलसिले में जेल में कैद है। सैयद शकील शेर कश्मीर आयुर्विज्ञानिक संस्थान सौरा में काम करता था। जुलाई 2021 में उसे सेवा से मुक्त किया गया था। सैयद सलाहुद्दीन इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा है और वहीं से आतंकी हरकतें अंजाम देता रहता है और भारत के खिलाफ आए रोज जो उसकी बयानबाजी है और जो नापाक हरकतें हैं वो एक तरह से करता रहता है। तो सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका ने भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। तो अब एक तरह से एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन और उसके बेटे पर एनआईए ने शिकंजा कसा है और इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया। आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ दायरा तेजी से सिकुड़ता जा रहा है और आतंकवाद में जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सैयद सलाहुद्दीन और इसके बेटे के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनगर से बडगाम तक इनकी जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसे अब अटैच कर दिया गया है, कुर्क कर दिया गया है। इसे आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, जो फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। कुछ देर में मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपका सर बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। डॉक्टर एसपी वैद जी, अक्सर हम टेररिज्म, आतंकवाद को लेकर कश्मीर में जो कार्रवाइयां हो रही उस पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, सैयद सलाहुद्दीन और उसके बेटे की जो प्रॉपर्टी है उसे एक तरह से सीज किया गया है, अटैच किया गया है। किस तरह से सर इस कार्रवाई को देखा जाए? एक बहुत बड़ा नाम आतंकवाद के उस दुनिया में अगर देखा जाए, सैयद सलाहुद्दीन, जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट एक तरह से घोषित किया है। अबू जी, आदाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने में। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो शिकंजा कसा जा रहा है टेररिज्म के खिलाफ, ये उसमें एक बहुत अहम कदम है। आप जानते हैं कि पिछले लगभग 34 साल से सलाहुद्दीन जो है वो पाकिस्तान से, पीओके से भारत और यहाँ के कश्मीर के खिलाफ टेररिज्म चलाते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के उकसाने पर और उनके किस तरह से वो लड़कों को गुमराह करते हैं और जिहाद और गजबा हिंद करने के जो पाकिस्तान आर्मी का मोटिव है उसको पूरा करने में मदद करते हैं। और आप अगर आप देखें तो हजारों बच्चों की जाने गई, कई घर बर्बाद हो गए और ये जो सारा कुछ चल रहा है इसके खिलाफ एक बहुत अहम कदम जो इकोसिस्टम था वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस पे एक प्रहार किया। जिस तरह से ऐसे सलाहुद्दीन जैसे टेररिस्टों के जो बच्चे यहाँ जिहाद भी चलाते थे और ये जो टेररिज्म भी चलाते थे, हवाला से पैसा भी लेते थे, प्रॉपर्टीज भी बनाते थे और आराम से सरकार की नौकरियां भी करते थे। तो यूं पिछले कुछ सालों में उनको वहां से निकाला गया और आप जो हवाला से पैसे आके प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं उसके खिलाफ ये एक अहम कदम उठाया गया। इनको श्रीनगर और बडगाम, सोईबुक का रहने वाला है सलाहुद्दीन, मैं जानता हूं। मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट बडगाम था। ये बडगाम जिले में ही सोईबुक गांव पड़ता है जहां से सलाहुद्दीन है
और ये श्रीनगर में भी इसकी प्रॉपर्टीज थी, तो उनको सीज किया। मैं समझता हूँ एक बहुत अहम कदम है और इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा टेररिज्म के इकोसिस्टम को क्रैक डाउन करने में। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और एनआईए का ये एक बड़ा कदम है और इससे एक बड़ा झटका आतंकवाद को एक तरह से यूटी में लगेगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान इरफान हाफिज लोन जी हैं, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान हाफिज लोन जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। लोन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। इरफान हाफिज लोन जी, पहुंच रही है, शुक्रिया, बिल्कुल आवाज पहुंच जी जी। लगातार 2019 के बाद से हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में दायरा तंग होता जा रहा है। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि आतंकवाद की जो पैदावार कर रहे थे, उसका जो सपोर्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं। और सैयद सलाहुद्दीन और उनके बेटे के खिलाफ आज जो कार्रवाई हुई है, इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए अबू हुरैरा साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट यहाँ पर लागू है। आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पर इन्वोक किया जाता है, PSA लगाया जाता है, और जो एक कानून जिसमें अटैचमेंट का प्रोविजन है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से अधिक समय से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। और मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूंगा आपको कि जो कानून है, कानून ये कहता है कि अगर कोई निर्दोष है, लेकिन अगर उसका कोई रिश्तेदार दोषी है, कल्प्रिट है, एलिज्ड एक्यूज है, तो जो उसका रिश्तेदार होगा, अगर उसके पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, वो एक पीसफुल जी ही देता है कि जो मेन कल्प्रिट है, जो असल में जिसे आप कहते हैं कि भाई ये कल्प्रिट है, उसके बदले आप उसके रिश्तेदारों को, उसके जो कोई भी सदस्य हो, अगर वो बेगुनाह है, तो उनको इस वजह से अगर आप ये करते हैं, तंग उनकी प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, मैं ये कहूंगा दिस कैन नॉट सस्टेन इन द आइज ऑफ लॉ। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जी मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है उसका सेक्शन 25 इसके साथ डील करता है, जो ये कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी अनलॉफुल में अगर FIR हुआ है और कोई IO साहब अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है और अगर उसको ये लगता है कि इसमें कोई प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है, प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म होगा कि टेररिज्म से आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है या कोई प्रॉपर्टी आप यूज करने जा रहे हैं टेररिज्म के लिए, उसे आप अटैच कर सकते हैं। और अगर अटैच करते हैं तो उसके बाद जैसे कश्मीर में डिविजनल कमिश्नर एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, आपको उसके पास जाना है जिसकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, अटैच हुई है, तो वहां पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को या तो वो कंफर्म करेगी या IO के ऑर्डर को रिवोक करेगी, और उसके बाद बंदा अपील भी कर सकता है कोर्ट में। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हुआ, सेशन कोर्ट में जो या डेजिग्नेटेड कोर्ट जो होगा, तो फिर वो हाई कोर्ट भी चला जा सकता है। तो आप इस पे अगर आप ये कहेंगे कि अगर पुलिस ने अटैच किया, तो अगर आप उसी को वो कहते कि भाई ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म है, तो मैं समझता हूं आप ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि ये दोषी है। अभी नहीं तो इरफान हाफिज लोन जी, आपकी नजर में ये कार्रवाई सही नहीं है? आपकी नजर में ये कार्रवाई सही नहीं है? मैं ये कहता हूं कि लॉ कहता है पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड, दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब तक उसके खिलाफ नहीं साबित होता है, ड्यूरिंग ड्यू प्रोसेस लॉ ट्रायल होगी, तब तक एक बंदा निर्दोष साबित होता है। मुझे आप बताइए, मैं आपको कानूनी बात कह रहा हूं कि कोई कहीं पर किसी की अपनी एग्रीकल्चर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई रिश्तेदार उसमें जाता है, गलत रास्ते पे चलता है, मुझे लगता है उस रिश्तेदार को हमें तंग करना नहीं चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने जा रही थी, तो मुझे नहीं लगता है कानून के नजर हजारों जानों का कातिल जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने वाला सैयद सलाहुद्दीन के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? आपको करनी होगी। आप उस गुनहगार की बात कर रहे हैं जिसने हजारों नौजवानों को आतंकवाद में धकेल दिया।
अबू हुरैरा साहब, आपने ऐसे भी देखा होगा कई परिवारों में कोई क्रिमिनल होता है, कोई कल्प्रिट होता है, लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं बहुत पीसफुल होते हैं, बहुत नेशनलिस्ट होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अगर चलिए ठीक है, गुनाह ठीक किया है, तो उसके ठीक है, मैं परिवार को अब इसका जवाब ले लेता हूं, इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मेरे साथ एडवोकेट आरएस पठानिया, बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी है। आरएस पठानिया जी, जो बात यहां पर हाफिज इरफान लोन जी कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन तो गुनहगार है लेकिन उसके रिश्तेदार गुनहगार नहीं है। देखिए, सवाल हाफिज लोन साहब, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। या तो विषय की समझने में थोड़ी चूक है इनसे, या जान के ये मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जिसे कहते हैं हार्श शब्दों में बात कर रहा हूं। लॉ इज वेरी क्लियर, सेक्शन 25 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, द प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बाद डेसिग्नेट अथॉरिटी, और डेसिग्नेट अथॉरिटी के बाद फिर उसका अपील जिसे कहते हैं एक लाई करता है कोर्ट को। बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस है इसमें। लेकिन एक देखिए, इंटेंट ऑफ द लॉ क्या है और आज का एक्शन क्या है सरकार का। सैयद सलाहुद्दीन की जो भी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज, उनके बेटे के पास, आप रिश्तेदार कहते हैं, मैं कहता हूं उनके रिमोटेस्ट दोस्त के पास, विच जो आईओ हैज रीजन टू बिलीव प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म। द लैंग्वेज इज प्रोसीड, जो कि आतंकवाद के जरिए जिसे कहते हैं कमाई गई हैं, बनाई गई हैं और खड़ी की गई हैं। इस पे कौन सा लिहाज वाली बात है? अरे भाई, सरकार इतनी देर के बाद, सिस्टम इतनी देर के बाद एक पॉजिटिव मोड पे आया और कहा गया सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। कौन सा मुल्क है, आप जिसे कहते हैं पूरी दुनिया में नहीं, मैं बोलूंगा आजकल के जिसे कहते हैं हिस्ट्री पे, इतिहास पे, जो अपनी अखंडता, अपनी प्रभु सत्ता पे जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करेगा। एंड नो कंट्री, नो नेशन, नो लीडर एंड नो पीपल, कोई लोग, दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू लाइक इट। बड़ा जिसे कहते हैं स्वीट और एक सिंपल आंसर है। और मेरा भी, मैं उम्मीद करता हूं हमारे बाकी भी पैनलिस्ट आपको, सरकार को कहिए, हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल इसमें। हाँ, प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म आइडेंटिफाई करने में हम आपके साथ हैं। उसमें किसी आदमी को जिसे कहते हैं कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। लोन साहब, आपको जवाब मिला? लोन साहब, जवाब मिला आपको? सहमत हैं आप? बिल्कुल। देखिए, आई हैव ऑल्सो रेस्पेक्ट फॉर पठानिया साहब, लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने खुद कहा, खुद से इन्होंने वही बात कही। नो, इन्होंने कहा कि आईओ साहब के पास डिस्क्रिशन है, लेकिन यही लॉ का इंटेंट तभी वहां पर रखा है कि भाई एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी कि वो देखेगी कहीं आईओ सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको फिर डिसाइड करना है विद इन 60 डेज की ये अटैचमेंट ऑर्डर वो कंफर्म में रिवोक करेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। दैट मींस कि जो आईओ साहब कहेंगे वो गॉस्पेल ट्रूथ नहीं माना जाएगा। आप कानून के 60 दिनों की बात कर रहे हैं हाफिज लोन जी, लोन साहब, आप कानून के 60 दिनों की बात कर रहे हैं, और ये सैयद सलाहुद्दीन 30 साल से पाकिस्तान में बैठकर नापाक हरकतें कर रहा है। 30 साल से नापाक हरकतें कर रहा है पाकिस्तान से, भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। लोन साहब, वेलकम करते हैं आज के स्टेप को या नहीं, इसमें बात करें आप। व्हाई डोंट यू वेलकम टुडे स्टेप? अरे आप मैंने कहा चेक एंड बैलेंसेस, व्हाई डोंट यू वेलकम टुडे स्टेप? सरकार के स्टेप का वेलकम क्यों नहीं कर रहे आप? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, कोर्ट है इसके लिए। अब सर, व्हाई डोंट यू वेलकम द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट? अरे आप सरकार के स्टेप का स्वागत नहीं कर रहे। कानून ये भी कहता है कि अगर कहीं पर किसी को मारा दिया जाता है तो वहां पर सेल्फ डिफेंस की बात होनी चाहिए। और आप देखिए, वेलकम इट और नॉट, हम पूछना चाहेंगे आपकी जनता, आप इस स्टेप का स्वागत करते हैं? आप 2 सेकंड दे दीजिए मेरे को जी। मैं 10 सेकंड अर्ज कर रहा हूं जैसे लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस है, कहीं पर अगर एनकाउंटर होता है, लॉ ये कहता है कि आप सिर्फ वो केस कर सकते हैं तभी जब आपकी जान को खतरा होगा। अगर टेररिस्ट भी होगा, क्रिमिनल भी होगा, आप नहीं मार सकते हैं। जिसे आप एनकाउंटर कहते हैं वो सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। उसमें एफआईआर होना चाहिए, फिर देखेंगे कहीं ये डिस्प्रपोर्शनेट इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। कहां पर ऐसा होता है? जहां पर मर्जी होती है गोली चलाई दी जाती है, वहां पर लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एफआईआर होना चाहिए। आपसे वी वांट टू आस्क यू, आप सरकार के स्टेप का वेलकम स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, हम आपके साथ सरकार की है कि वायलेंस के खिलाफ जहां पर कोई भी प्रोसीजर ऑफ टेररिज्म हो, हम उसका स्वागत करते, सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये प्रोविजन मिसयूज ना हो, बेगुनाह लोग फंसाए ना जाए, वो उसका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। अबू हुरैरा साहब, लोन साहब स्वागत करते हैं, लोन साहब स्वागत कर रहे हैं इसका, आपका नहीं, ये बिल्कुल ये बड़ी बात है कि लोन साहब स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करना भी चाहिए।
सैयद सलाहुद्दीन छोटा मोटा नाम टेररिज्म में या आतंकवाद में नहीं है। अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट एक तरह से घोषित किया है। बहुत सैयद सलाहुद्दीन के बारे में सिर्फ नहीं कह रहे, हम कहते हैं कोई भी अगर गलत हो, कोई भी अगर क्रिमिनल हो, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कानून के दायरे में रहकर ही ये कार्रवाइयां हो रही हैं। कानून के दायरे में रहकर ये कार्रवाई हो रही है। आप कानून के 60 दिनों की बात कर रहे हैं। सैयद सलाहुद्दीन 30 साल से ज्यादा से पाकिस्तान में रहकर किस तरह की हरकतें कर रहा है। आपको अरे क्या बोल रहे हैं आप, ये सही नहीं बोल रहे हैं आप। आईओ जो करता है वो आप गॉस्पल ट्रूथ नहीं ले सकते हैं, तभी चेक्स एंड बैलेंसेस है। किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए सैयद सलाहुद्दीन की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके बच्चों के पास है या उन्होंने सेल्फ मेड बनाई है, अगर उनका बाप कहीं गलत रास्ते पे है तो उनको कैसे आप दोषी करार दे सकते हैं? उनको कैसे, किस कानून के तहत आप उनको सता सकते हैं? क्या ये मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है? हाँ, जिसने बनाया होगा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप तो एक सांस में ही मुकर गए लोन साहब, क्या हो गया इतना आपको? आप तो एक सांस में ही मुकर गए। तो अपने मैं कानूनी बात बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है। इस पर अब और बात करेंगे। एसपी वैद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर और बात करेंगे। बहुत छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट कर आते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब-ए कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग की जानिब से वित्तीय सहायता, अचानक हिमपात से मारे गए मवेशियों के मालिकों को दी गई सहायता। एसएसपी सांबा का बयान, सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा मुक्त। एसएसपी ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। संकु लद्दाख में मनाया गया हजरत इमाम अली का शहादत दिवस। खुमैनी चौक से इमाम बाड़ा कौसर संकु तक निकाला गया जुलूस। तो जेके लिस्ट प्राइम टाइम में आज हम बात कर रहे हैं हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन पर। एनआईए ने बड़ा एक्शन किया है और इसके अलावा सैयद सलाहुद्दीन का जो बेटा है उसकी भी जो प्रॉपर्टी है उसे एक तरह से कुर्क किया गया, अटैच किया गया है और इसे एक बड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में माना जा रहा है। अब मेरे साथ ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जावेद बेग सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी चर्चा में जुड़े हुए हैं। जावेद बेग साहब आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद बेग साहब, बहुत मुख्तसर में बहुत जल्दी से बताइए कि हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन के खिलाफ एनआईए ने जो कार्रवाई की है इसे किस तरह से देखते हैं आप? शुक्रिया जनाब मुझे मौका देने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि एनआईए एक खुदमुख्तार इदारा है जी, और बखूबी काम कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये चाहे सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ हो, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, कोई सबूत मिले उन्हें, उनका एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा लाहे अमल है। उनके काम के साथ लोग खुश है, ये हकीकत है यहाँ की जमीनी सतह की। सैयद सलाहुद्दीन तो गुनाहों का चलता फिरता सबूत है, उसमें सबूत लेने की जरूरत क्या है? मैं उसी पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 साल में जिन्होंने यहाँ खून का गोरख धंधा चलाया, कश्मीरियों को मारने का गोरख धंधा चलाया, उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें कोई भी शिकंजे में आए उस पर कोई रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त के जो लोग यहाँ बरसरे इक्तदार थे,
जो आज एक नया लिबास पहनकर हमारे नई दिल्ली जाते हैं, जो उस वक्त के सीएम साहिबान थे, उनके मंत्री साहिबान थे, जिन्होंने इन लोगों को पैसा इकट्ठा करने की इजाजत दी, उनके नाक के सामने इन्होंने इतनी संपत्ति इकट्ठी की, उन्हें क्यों आप छोड़ रहे हैं? मुझे बताइए। उस वक्त जो ये प्रॉपर्टीज बना रहे थे, जो इन्होंने पैसे कमाए, क्या स्टेट को उस वक्त पता नहीं था कि ये लोग गोरख धंधे से यहाँ कश्मीरी मासूम कश्मीरियों के खून के पैसे ये इकट्ठे कर रहे हैं? क्या उस वक्त के सियासी जमातें बरसर इख्तियार थी, जो उस वक्त के सीएम साहिबान जो आजकल ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, उन्हें क्यों आप छोड़ रहे हैं? मुझे बताइए। खुदारा, ये दिल्ली के दोस्तों से ये मेरी एक गुजारिश है, कश्मीरी की ये एक इरफान हाफिज लोन हमारी, इरफान हाफिज लोन जी, मतलब इसमें गुनाहगार बहुत हैं, ऐसे गुनाहगारों को पैदा करने के लिए बहुत इसमें गुनहगार हैं। और यह सवाल अच्छा यहां पर जावेद बेग ने उठाया है, जो उस वक्त की सरकारें थी उन्होंने कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया, कोई सख्त कदम नहीं उठाया, वरना इनका सफाया जब ही हो जाता। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कहा, हम चाहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो, और हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन आज की डेट में हमें लग रहा है कि मिसयूज ऑफ जो है लॉ हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं किस तरीके से तो सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ क्या सबूत चाहिए? वो तो खुद चलता फिरता गुनाहों का एक सबूत है। उसका मतलब ठीक है, वो आप कहते हैं आप गुनाहगार है, लेकिन उसके रिश्तेदारों का क्या कसूर है? उसकी एंसेस्टर अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी उन बच्चों के पास, किसी के पास भी, तो उन किस कानून के एतबार से आप कहेंगे कि भाई उस पर कार्रवाई हो? एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हम कह रहे हैं कि आज हमें लगता है कि देखिए, उसके बेटे के खिलाफ भी एनआईए इससे पहले कार्रवाई कर चुका है। सबूत जब होंगे, सबूत की बुनियाद पर ही कार्रवाई की गई होगी, बगैर सबूत के तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अबू हुरैरा साहब, क्या करेंगे आज आप? जुडिशियल कस्टडी में 2 लोग थे, जुडिशियल कस्टडी समझिएगा, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में 2 लोग थे, कैसे पता चला कि वो उनको अस्पताल में लाया जा रहा, कैसे 2 लोगों को मारा गया? ठीक है, उस पे आप बात नहीं करेंगे। जो मैं कह रहा हूं, यहाँ कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब के जमाने में मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, मारा जाता था, इंटरोगेशन सेंटर्स में मारा जाता था, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप सीधे यूपी पहुंच जाते हैं। इरफान हफीज लोन साहब, आपके गाँव में, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग मारे गए 90s में, जब फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे सीएम थे। उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। इस चीज की इजाजत नहीं देता है, और हम ये मान के चलते हैं जो आप कह रहे हैं आज कार्रवाई हुई है। यहाँ 30 साल से हमने देखा कार्रवाई, बहुत सारे लोग जेलों में पिछले 30 साल से रखे गए, पीएसए पिछले 30 साल से चल रहा, अब सपा चल रहा है, 1 लाख लोग यहाँ पर मारे गए। और हम आपसे गुजारिश करते हैं, कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसे हल करिए। और मेरे जैसे लोग हिंदुस्तान के आईन में गांधी जी की तरह लड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर अब कोई मसला नहीं रहा है। हाफिज इरफान लोन जी, क्या बात आप कर रहे हैं? अब डेवलप हो रहा है कश्मीर के साथ, अब खड़े हो जाइए। अब कहां तक आप उसकी मुखालफत करते रहेंगे? जम्मू कश्मीर अब कोई इशू नहीं रहा है। आप ये डेवलपमेंट अपने पास रखिए। जम्मू कश्मीर अब कोई मसला नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर अब कोई इशू नहीं है। भारत का अटूट हिस्सा था और भारत का अटूट हिस्सा है। आप देखिए ना कि 370 के बाद कितना डेवलप हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब सर आपके पास आना चाहूंगा। डेवलपमेंट हो रही है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब लोन जी सुन लीजिए, लोन जी सुन लीजिए। लोन जी, मिर्ची क्यों लग रही है डेवलपमेंट के नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर इतना क्यों घबरा रहे हैं? आप क्या चाह रहे थे कि 370 से पहले जैसे हालात रहे, पहले जैसा आतंकवाद रहे, पहले जैसे गुर्बत रहे कश्मीर में, पहले जैसे पत्थरबाजी होती रहे, पहले जैसे स्कूल कॉलेज बंद रहे? क्या चाह रहे हैं आप? बिहार में, यूपी में जो सड़कों पे रहते हैं, रात को सोते हैं, डस्टबिन से खाना निकालते हैं, वहां की गरीबी को खत्म करिए। 370 रहते हुए यहाँ पर एक भी बंदा सड़क पे नहीं सोता था। अब आईना देखिए, झुठलाइए मत चीजों को झुठलाइए मत, आईना देखिए। अब कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन उससे, और कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। जो चीजें जमीन पर है उनके बारे में तो आप तारीफ कर सकते हैं। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब का ऑडियो दे दिए।
डॉक्टर एसपी वैद्य जी, सर कश्मीर में इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही है, कुछ लोग उससे भी एक तरह से घबराए हुए हैं, उन्हें भी एक तरह से परेशानी होती है, लेकिन कश्मीर में सर सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि आतंकवाद को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उन्हें भी एक बड़ी चोट अब लगी है। जी अबू जी, ऐसा है कि जावेद बेग साहब का मैं काफी एहतराम करता हूं, इनके साथ काम भी किया है और इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। और जहां तक लोन साहब को मैं सुन रहा था, उनके कहना कि आईओ जो है वो लास्ट वर्ड नहीं है, ये बात सही है, उसको प्रूव करना है कि ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से बना है जो भी प्रॉपर्टी है, और वो उसको कोर्ट में साबित करना पड़ता है। ऐसे नहीं है, चाहे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने भी उसको अप्रूव किया हो, उसके बाद भी अदालत में देखिए, जो सलाउद्दीन का बेटा था वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगे, उसकी हर साल के प्रॉपर्टीज कितनी उसकी इनकम आती थी, उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल किए हर साल, उस सारे से तफ्तीश के दौरान पता चल जाता है कि क्या उसने जो उसकी इनकम थी, जो रिटर्न्स थी, उसके मुताबिक प्रॉपर्टी खरीदी है या उसके एक्सेस है, और एक्सेस है तो कहां से आई, क्या वो हवाला से पैसा आया, क्या वो जैसे एलिगेशंस हैं उसके खिलाफ की हवाला से उसके बाप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पैसा भेजता था और उससे ये प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म से ये बनाया गया। तो ये अल्टीमेटली भारत एक ऐसा देश है जहां रूल ऑफ लॉ चलता है। अगर कोई ये कहेगा कि भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता तो फिर उसको अफगानिस्तान चला जाना चाहिए या पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में अगर कोई एक देश है जहां रूल ऑफ लॉ चलता है वो भारत है। तो यहाँ बिना साबित किए अदालत कुछ भी नहीं, उसको अल्टीमेटली डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है कश्मीर में या दिल्ली में जहां भी होगी, और उसके बाद अपील के लिए वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डिवीजन बेंच में जा सकते हैं, पूरा प्रोसीजर है। तो इसमें कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी कार्रवाई होगी पूरी कानूनी तौर पर होगी, और मैं समझता हूं एनआईए एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिपेंडेंटली काम करती है और उसको बिना सबूत के ऐसा कदम नहीं लेती। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंतजामिया जो भी कार्रवाई करेगा वो कानून के आधार पर वो कार्रवाई होती है, और जो कदम एनआईए की तरफ से उठाया गया है इससे आतंकवाद को बड़ी चोट पहुंची है और ये एक बड़ा कदम आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर एसपी वैद्य जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इरफान हाफिज लोन साहब, एडवोकेट आरएस पठानिया जी और जावेद बेग साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा।